स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 20 मई मंगलवार सुबह सुबह 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान सभी हरियाणा वासियों के लिए। सुबह सुबह क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 20 मई सुबह सुबह 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जुलाई में फिर से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा होगी। इसमें शामिल होने के लिए 20 मई से ही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कंपार्टमेंट और अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा जुलाई 2025 में कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित परीक्षार्थी 20 मई से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जिनका परिणाम अनुत्तीर्ण रहा वे भी फ्रेश श्रेणी में बतौर समय पाठी परीक्षार्थी सेकेंडरी परीक्षा जुलाई 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे। सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जुलाई 2025 के लिए परीक्षार्थी 950 रुपये शुल्क सहित 20 से 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद परीक्षार्थी 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 30 मई से 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो हरियाणा बोर्ड की 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चर्चा है कि गर्मी के चलते स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हो सकती है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इसके बाद 1 जुलाई मंगलवार को स्कूल खुलेंगे। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने पर स्कूलों का समय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है। सूत्रों के हिसाब से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पोर्टल 2025-26 का शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। पहले दिन प्रदेश भर से रात 9 बजे तक 4200 से अधिक विद्यार्थियों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बन गया है। प्रदेश के कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिए 2,25,771 सीटें उपलब्ध हैं। तो छात्राओं एससी विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में छूट। सभी कॉलेजों में छात्राओं और 2.5 लाख से कम आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति छात्रों के ट्यूशन फीस की पूरी तरह छूट दी जाती है। यह नियम सरकारी सहायता प्राप्त और स्वयं वित्त पोषित कॉलेज में लागू है। सरकार सभी सरकारी कॉलेजों के एससी छात्रों को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति व 2,000 रुपये पुस्तक सहायता शुल्क भी देती है। प्रदेश में सभी आवेदकों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। सभी 12वीं पास 1,86,000 छात्रों को एसएमएस के जरिए पोर्टल खोलने की विस्तृत जानकारी भेज दी गई है। पहले दिन कॉलेजों में 4,200 छात्रों का पंजीकरण, 2,25,771 कुल सीटें। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। प्रदेश में गर्मी के तेवर जारी हैं। हालांकि 20 से 23 मई तक प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा और लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिलेगी। तो सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ। 23 तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। मंगलवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से पंजाब पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके असर से 22 मई तक पंजाब से सटे जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश और पश्चिमी व दक्षिण जिलों में तेज अंधड़ चलने और बूंदाबांदी की संभावना है। 23 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 23-24 मई को बारिश की आशंका है। तो ये बड़ी अपडेट। 23 तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बन रही है। गर्मी से मिलेगी राहत। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 2,500 से अधिक स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत बीपीएल श्रेणी के बच्चों को दाखिला देने की रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी है। प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और 1 जून से गर्मी की छुट्टियां होने जा रही हैं। अभी तक 10,744 निजी स्कूलों में से 8,138 स्कूलों ने रिक्त सीटों के बारे में जानकारी दी है। 2,606 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ रिक्त सीटों की जानकारी नहीं दी है। तो 23 मई तक का समय दिया गया है निजी स्कूलों को अपने यहाँ रिक्त सीटों का ब्यौरा देने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को देना था दाखिला। खाली सीटों का ब्यौरा नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करेगी सरकार। तो 2,500 स्कूलों ने नहीं दिया है ब्यौरा। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एसबीआई ने सभी अवधि के लिए
एफडी पर ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की है। नई दरें 16 मई से लागू हो गई हैं। 3 करोड़ रुपए से कम राशि की घरेलू जमा पर ब्याज दरों में कटौती सामान्य व वरिष्ठ नागरिक दोनों के लिए है। 2 साल से लेकर 3 वर्ष से कम अवधि की एफडी पर अधिकतम 6.7% ब्याज मिलेगा। 3 से लेकर 5 साल से कम समय वाले जमा पर 6.55% ब्याज मिल रहा है। 5 से 10 साल की एफडी पर 6.30% ब्याज मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट, नई दरें 16 मई से लागू होंगी। एसबीआई ने एफडी पर ब्याज 0.20% घटाया है। ये सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भगवान भगवान।